जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप यूरोप में अपनी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरी बात गौर से सुन लें कि यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी सारे मुल्कों में अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपकी डिग्रीज़ का अटेस्टेशन होना ज़रूरी। अटेस्टेड डिग्री आपकी रिस्पेक्टिव बॉडीज़ आपकी कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। ये बात याद रखें, अगर हम इंटरमीडिएट से ऑनवर्ड डिग्री की बात करें तो वो सारी पहले एचईसी से वेरीफाई होंगी और उसके बाद उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्ट करेगा। जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है इसको पहले आप अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएंगे और उसके बाद आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाएंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगा। आज की वीडियो जो बच्चे मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनके पास हायर एजुकेशन है आफ्टर इंटरमीडिएट, जो यहाँ से ग्रेजुएट है, जिनकी बैचलर की डिग्री है, ठीक है, 4 ईयर्स बैचलर है, आइदर 2 ईयर्स बैचलर है या 2 ईयर्स मास्टर्स है, तो वो अपनी डिग्री सबसे पहला काम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को वो एचईसी से अटेस्ट करवाएंगे और उसके बाद मोफा से टेस्ट करवाएंगे। तो आज की वीडियो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑन स्क्रीन ये करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप खुद जो है वो एचईसी से अपनी डिग्री टेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वॉक इन या कोरियर के थ्रू वहाँ से अपनी डिग्रीज़ को टेस्ट करवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो एचईसी की वेबसाइट है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ और आप खुद भी जाके गूगल पे जाके लैपटॉप पे बैठे मोबाइल पे इस काम को शुरू ना करें। एचईसी डिग्री अटेस्टेशन लिखें यहाँ पे, ठीक है, और ये फर्स्ट ही आपका आ जाएगा अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। इस लिंक को आप ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस ऑनलाइन रेसिप्ट ऑफ अटेस्टेशन फीस थ्रू वन लिंक विद इफेक्ट फ्रॉम 5 अगस्त 2023। तो जस्ट लास्ट मंथ इन्होंने इसकी जो फ़ीस थी एप्लीकेशन की, जो आप किसी बैंक में या कोरियर को पे करते थे, अब आप खुद भी उसको ई पेमेंट के थ्रू वन लिंक के ज़रिए आप उसको पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन चीज़ों को लाजमी पढ़ें, एक अपनी दिमाग में ये बिठा लें कि ये जो चीज़ें लिखी होती हैं इसमें सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई होती है। तो कोई चीज़ भी ऐसी होती नहीं, हम पाकिस्तानी बेसिकली शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि चीज़ को पढ़ना नहीं है और फ़ौरन से पहले जो है वो अगले स्टेप पे चले जाना है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी में हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में जो है वो तेज़ी बहुत है, इसलिए तो मैं इन चीज़ों को आपके सामने ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। डायरेक्ट आपको क्लिक ऑन फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे हमने चले जाना है, ठीक है। क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद अब यहाँ पे जैसे ही ये खुलता है मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आपका ऑलरेडी अगर अकाउंट है, डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि आप तो अभी इसको देख के जो अब आप अपना प्रोसेस, तो सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप में आप अपना नेम लिखें, ठीक है, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, ठीक है, आगे फिर आपका जो CNIC नंबर है, फिर आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है, होना चाहिए और एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे एक इसका जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखें, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, 0 नहीं उसके साथ लिखना आपने। फॉर एग्जांपल यू फ़ोन है तो 333 लिखेंगे, जैज़ है 300 लिखेंगे, जो भी, और इसके बाद आपने अपना ईमेल यहाँ पे पूरा टाइप करना है। उसके बाद आपने सबमिट करना है। तो मेरा कि चूँकि ऑलरेडी अकाउंट है तो जब रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी जहाँ से आपने कोड्स वगैरह जो है वो एंटर करने हैं। CNIC अब मैं यहाँ पे अपना करने लगा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी करवा चुका हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो है यहाँ पे अकाउंट है। आई होप ये होगा, अगर ये खुल गया, जी ये बिल्कुल, ये मेरे सामने आपके प्रोफाइल आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे, ठीक है, ये डैशबोर्ड है। इसके बाद डिग्री अटेस्टेशन पे आपने जाना है। ये सारा कुछ पहले वो बता रहा है कि क्या डिग्रीज़ होनी चाहिए, मेंट फॉर अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज़, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर अटेस्टेशन ऑफ डिग्री, ठीक है। साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो इसके बाद जनरेट होता है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल प्रीवियस क्वालिफिकेशंस, मैट्रिक का होगा, आपका FSC होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद ए सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ एट द टाइम ऑफ डिग्री अटेस्टेशन। आपने 2 फोटोकॉपीज़ के सेट करवाने हैं। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डिग्रीज़ अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम बैचलर ऑनवर्ड इज़ मैंडेटरी। अगर आप मास्टर्स के लिए करना चाह रहे हैं तो आपकी डिग्री और साथ में ट्रांसक्रिप्ट जो है वो होना ज़रूरी है। कॉपी ऑफ CNIC और पासपोर्ट इन ओनली इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो सिर्फ आपने अपनी जो है वो CNIC जो है वो उसकी कॉपी होनी चाहिए। अटेस्टेशन फ़ीस एज़ मेंशन्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम ई लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं।
Other documents are desired by HEC on case basis. Photocopies of documents are mentioned above for HEC record. 2 आपके पास फोटोकॉपीज़ के सेट होने चाहिए, आपकी फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब only transcript in case degree has not been issued is attested by HEC subject to provision of original transcript duly verified by controller of examination on back side or verified copy of the transcript. अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री इशू नहीं हुई, अभी आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, जैसे डिग्रीज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेट मिलती है, तो आपने उसको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से उसकी बैक साइड पे उसको वेरिफिकेशन करवा के लेके जानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड थे, ये मोस्टली मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको प्रोसीड करेंगे, आई कन्फर्म आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। तो ये आप जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप फर्स्ट आपकी प्रोफाइल आएगी, ठीक है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ये आपने पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, ठीक है। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, ठीक है, ये चीज़ें सारी आप यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ डिग्री में आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अभी आपके सामने करूँगा तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है वो अपनी हर स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिग्री यहाँ पे आपने अटैच करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन लेवल करेंगे, तो इसको आप जो है वो यहाँ पे मैंने बैचलर्स का ऑलरेडी किया हुआ था, तो मेरे ऑलरेडी बैचलर्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड है। तो अगर तो आप इसको पूरा नहीं किया, आप करंटली एनरोल्ड हैं, तो आप उसको ये करेंगे, नहीं तो आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ये मैंने साथ में लिखा है। देखें, जब आप HEC में डिग्री अटेस्टेशन के लिए जाते हैं तो आपके पास डिग्री आपकी मास्टर्स की, आपकी बैचलर्स की, ये चीज़ें सारी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी PhD है, तो मेरे लिए इसमें मेरे पास जो ऑलरेडी डिटेल्स है, ये देखें 2007 में मेरा बैचलर है, 2009 में मास्टर है, 2015 में मेरी जो है वो PhD की डिग्री है। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जो है वो आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसको करेंगे कैंसिल इसको, क्योंकि मेरी ऑलरेडी है। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो कहता है कोई एक चीज़ तो टेस्ट के लिए, अब जब आप यहाँ पे आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। और द पेज शोज डिटेल्स ऑफ क्वालिटी विच आर टेस्टेड बाय टू व्यू द अदर क्वालिटी विच आर सेव्ड एज ई पोर्टल प्लीज़ क्लिक हेयर। हम नेक्स्ट स्टेप पे कि ये वाली 2 चीज़ें जो है वो HEC अटेस्ट करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है वो सिलेक्ट की हैं, ठीक है। फिर ये आपसे पूछेगा इज़ योर नेम, फादर नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ और योर CNSE एंड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सेम। आपकी हर चीज़ जो है आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे और इस पे जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, इसमें कुछ ना हो, फ़र्क ना हो, स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना हो, CNSE नंबर पे यस, ठीक है। उसके बाद आल में इंक्लूडिंग नेम, फादर नेम, डिग्री, ये सारा कुछ जो है डिग्री और ये ट्रांसक्रिप्ट सारा कुछ सही है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये ट्रांसक्रिप्ट माई इशूड बाय एग्जामिनेशन ऑफिस, आपने इन चीज़ों को सबको पढ़ना है और उसके बाद यस करना है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो रेजिंग मिसप्रिंट और अनरीडेबल ऑडियो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, आपकी क्लियर होनी चाहिए हर चीज़ डिग्री। इसलिए जब भी आपकी डिग्रीज़ या ट्रांसक्रिप्ट मिलें तो इनको एक प्रॉपर वे में जो है वो स्कैन करके रखें। अच्छा, उसके बाद डू यू हैव वैलिड ओरिजिनल CNSE पासपोर्ट एंड ओरिजिनल डिग्रीज अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट, येस आप इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद सबमिट पे दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपने मोड ऑफ अटेस्टेशन क्या करना है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास 2 to 3 मंथ्स का टाइम स्पेन है कि जब आपके एडमिशन्स ओपन होने हैं, तो फिर आप इसको कोरियर के थ्रू करवाएं। अगर आप चाह रहे हैं कि अर्जेंट आपकी टाइम स्पेन कम है, तो आप इसको अर्जेंट अटेस्टेशन 1 दिन के लिए आप इस्लामाबाद चले जाएँ, कोई इसमें भी यहाँ लाहौर चले जाएँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वेयर यू वांट टू गेट अटेस्टेड, अब देखेंगे इतने ज़्यादा सेंटर हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, तो जो आपका नियरेस्ट है आप उसको यहाँ वहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी प्लीज़ सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड। अब डॉक्यूमेंट टाइप है, मेरा ये होता है कि आप ओरिजिनल डिग्रीज़ को मस्ट करवाएं, ट्रांसक्रिप्ट आपका हो, ठीक है। आपका ट्रांसक्रिप्ट के कितने पेजेस हैं, हर पेज को HEC अलहदा से वेरीफाई करती है। अगर हम BS की बात करें, जो BS ऑनर्स 4th सेमेस्टर का होता है, तो उसके 4 पेजेस होते हैं ट्रांसक्रिप्ट पे, तो अब यहाँ पे जो है वो 4 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी जो है वो ज़्यादा मास्टर्स के भी आप साथ में कर रहे हैं, तो 2 मास्टर के लगा लें, 6 हो गए। यहाँ पे ओरिजिनल डिग्रीज़ 2 हो गई, ठीक है। अच्छा, डिग्री टाइप वगैरह सारी, यहाँ पे इसको आपने 4 कर दें। ट्रांसक्रिप्ट 1, अभी इसको पेजेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 4 करना है इसको ना, ये 1 डिग्री का नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या जाएंगे, हाँ वो आपका था बैचलर के लिए, क्योंकि ये मैंने उसको सलाया मास्टर का अब आ गया, ठीक है। मास्टर में आपने इसको 1 डिग्री और इसके 2 ट्रांसक्रिप्ट हैं। अब नेक्स्ट, तो अब क्या वो कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो हो गए
से नंबर ऑफ़ ट्रांसक्रिप्ट नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे डुप्लीकेट रिवाइज डिग्री अटेस्टेशन नो, वो इसलिए वहाँ पे आगे नहीं जा रहा था। नेक्स्ट करें। यहाँ पे अब ये देखें, अगर आपकी ऑलरेडी उनके पास डाटा है तो यहाँ पे आ जाएगा कि योर ऑनलाइन डिग्रीज ऑलरेडी अटेस्टेड बाय HEC, देयरफॉर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल डिग्रीज अगेन। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ नहीं ऐसा आएगा। आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आपने पूरा पढ़ लेना है एंड तक, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो फिर आप दोबारा यहाँ से ऊपर टैब्स पे जाके जो है वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं चौथे पे जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप यस, उसके बाद आप जब जाएंगे नेक्स्ट पे, ये मुझे इसलिए कह रहा है कि आपके ऑलरेडी क्लोज्ड हैं, तो ये इसलिए मुझे आगे नहीं लेके जा रहा। ठीक है, ये देखिए मेरी ऑलरेडी जो डिग्री हैं वो अप्रूव्ड हो चुकी हैं। इस एप्लीकेशन को, ये जो रिसेंटली हमने जनरेट की है, इसको आप जो है एडिट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे करने के बाद जो भी आपका डाटा होगा आप उसको दोबारा से जो है वो सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने जब आपका ये हो जाएगा, ये देखें अप्रूव्ड आ चुका है, तो यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन में मैं दिखाऊंगा, तो ये मेरी ऑलरेडी जो है वो सारी डिग्रीज़ जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, आपने कॉपी ऑफ CNIC फ्रंट करना है, कॉपी ऑफ CNIC बैक करना है, कॉपी ऑफ डिग्री, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री है, फिर कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है, फिर ये तो हर एक चीज़ की जो है ना वो आप PDF फाइल बनाएंगे उसके नाम के अकॉर्डिंगली, अपनी जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे अब ये एट दी एंड जो है वो आपको एक कंप्लीट डिटेल्स देता है कि ये चीज़ें, और उसके बाद आप इसको सबमिट करवा देते हैं। तो फिर आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे, और ईमेल भी आ जाती है कि इस डेट पे। और अब क्योंकि इन्होंने ये भी कर दिया है कि आप फ़ीस भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन पे करके उसकी रेसिप्ट भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये एक प्रॉपर वे है जिससे आप अपनी डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए HEC में जा सकते हैं। एक दिन का काम है अपॉइंटमेंट डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ को टाइम लग रहा है। तो अब इन चीज़ों को टाइम वेस्ट ना करें, इनके बगैर आपका एडमिशन नहीं होना। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ HEC की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की ही बेस्ड पे जो है ना, टेस्टेड की बेस्ड पे आपको जब एडमिशन्स देंगी। ठीक है, फिर उनके पास आपकी डिग्रीज़ की वैल्यू है। आपके स्कैन बहुत ओरिजिनल और क्लियर होने चाहिए। ये स्क्रीन पे मैं आपको एक जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि इतना क्लियर आपका PDF फॉर्म में फ्रंट और बैक का स्कैन होना चाहिए। थैंक यू सो मच।